प्रैक्टिस सेट 10 वस्तुनिट एडिटेरिया का जो है उस पर आज हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं। अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अब्दुल हसन जहांगीर के शासनकाल में रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये अब्दुल हसन किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से नहीं लगने वाली किस राज्य की सीमा है? तो इसमें एक राज्य नहीं, एक से अधिक राज्य हो जाएंगे। कौन कौन सा हो जाएंगे? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये सभी की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से लगती है। तीनों राज्य हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, पश्चिम घाट के निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो पश्चिमी घाट के जो भी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ी आएगा, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी, ये तीनों जो उत्तर से इसका दक्षिण का है, ये नीलगिरी होगी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर इलायची की पर्वतीय पहाड़ी केरल के पास में चले जाएंगे। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में है। देखिए, महावीर का सारा कर्मभूमि रहा था बिहार क्षेत्र में, परंतु इनका वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। नेक्स्ट, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है तो उसे अम्लीय कह देते हैं? 5.5 या उससे कम हो जाता है तो अम्लीय कह देते हैं। देखिए, वर्षा जल के लिए क्या है कि अम्लीय क्षारीय के लिए एक पीएच स्केल मीटर होता है, जिसमें 1 से लेके कितना से लेके 1 से लेके 14 तक अंकित होता है, जिसमें 7 जो है न्यूट्रल दर्शाता है। 7 जैसे शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान 7 होता है। 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय होगा 7 से ऊपर का क्षारीय, और 7 से नीचे जाएंगे, 7 से जैसे हम लोग नीचे डाउन करेंगे तो ये सब अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय यानी एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। कि कौन कौन इसमें होंगे? तो उस समय चुनाव मताधिकार जो था उनके पास था, जो या तो अमीर थे या तो शिक्षित थे, उनके पास था ये सब। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? देखिए, कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। भाग 3 में कहता क्या है? तो भाग 3 में हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। आप बताइएगा मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? मौलिक क्यों कहा गया इसको? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो बनारस अधिवेशन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हो गया था। स्वदेशी 1906 बंगाल विभाजन के बाद होने वाली आंदोलन था ये। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता राजकुमार शुक्ल थे, पंडित राजकुमार पंडित थे। इनको कहाँ बुला के महात्मा गांधी को बुलाकर लाए थे? लखनऊ अधिवेशन से। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, तो वहाँ से बुला कर लाए थे। 1917 में इनको यहाँ चंपारण में सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी, और फिर यहाँ इनकी जीत होती है। एक और इसी के साथ क्वेश्चन आता है कि 1869 क्या है? 1859। तो ये है बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। विद्रोह और दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है सीमा शुल्क। प्रत्यक्ष कर क्या है? जो हम पे लगाया जाए, हम ही दें उसको। जैसे आयकर किस पे लगाया जाएगा? उसी व्यक्ति पे जिसको चुकाना है। निगम कर उसी व्यक्ति पे जिसको चुकाना है। सीमा शुल्क क्या हम पे लगाया जाएगा? उस व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता। जैसे देखिए, कोई गुड्स खरीद के लाते हैं, कोई ट्रक से सामान आया खरीदा कर कुछ भी, तो वहाँ सीमा में जैसे बिहार के अंदर प्रवेश करेगा तो बिहार सरकार उस पर सीमा शुल्क लगा देगी, 10% या 25% जो भी लगा दी। अब हम जब सामान खरीदेंगे तो उस सामान पे मुझे ये पैसा 25% देना होगा। किसको? बिहार सरकार को। लेकिन बिहार सरकार को हम नहीं देंगे, वो बिहार सरकार को ये पैसा कौन देगा? तो जो इसका उत्पादन किया है, उत्पादन के समय ही इसका मूल्य निर्धारण कर दिया जाता है और टैक्स ले लिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे करके को हम सीमा शुल्क हो गया। ये अप्रत्यक्ष कर है जो हमें छुपा कर लिया जा रहा है, मुझे बताया नहीं जा रहा है, डायरेक्ट हमसे नहीं कह के लिया जा रहा है। कार्बोटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। कार्बोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है।
अयस्क होता है जो धातु के प्रथम जो होते हैं उसे अयस्क कहा जाता है, उसी से निष्कासन किया जाता है। ठीक है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? लिनियस द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। मतलब किसी का द्विनाम जो पद्धति होता है, जैसे मोर का पाओक्रिस्टेटस है ना, कमल का निलंबो निशिफेरा, मानव का होमो सैपियंस, खरगोश का ओरिकटलस कार्निफलस, ये जो द्विनाम पद्धति है ये लिनियस ने ही शुरू किए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसा संबंध है? 7वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया कि व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल बना सकते हैं। अब उनके वेतन और भत्ता अनुपातिक रूप से बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों जगह के वेतन भत्ता का हकदार होंगे, वो नहीं। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये राज्यपाल करेंगे। वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राज्यपाल। इसमें क्या करना है? वित्तीय स्थिति देखना है, हमारे पैसे से संबंधित मामला को देखा जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। किनके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर देता है? तो प्राथमिक शिक्षा पर देता है। देखो, हंटर कमीशन एक 1919 ईस्वी में आया था। हंटर आयोग था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए बैठाया गया एक आयोग था, उसे हंटर आयोग कहते थे। और ये जो है ना हंटर कमीशन है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। राइट। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देगा? जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे देंगे। ये निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? भू आवेष्टित देश के मतलब ये हुआ ना कि जिस देश में चारों ओर से स्थलबद्ध हो, उसमें पानी जलीय सीमा उसमें लगता ही नहीं हो कहीं से। तो इसमें कौन सा है? रूस है। मंगोलिया देखिए भू आवेष्टित देश है। अफगानिस्तान भू आवेष्टित देश है। बोल्विया भी भू आवेष्टित देश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कहेगा तो कह देगा अफगानिस्तान को बोलना है। ठीक है, चलो। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पत्रिका एवं सूत पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? प्रथम में ही कर दिया गया था विनय पिटक सूत पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस के कुल कितने प्रांत में सरकारें बनी थी? तो 8 प्रांत में सरकार बन गई थी। एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बीडल एवं टैक्टम के द्वारा किया गया है। एक जीन और एक एंजाइम। सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, सुम्मिलित करना है। हेरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रोज। ठीक है, तो हेरेप्सिन किसका है? तो हेरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदल देगा। मल्टोज जो है वो मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। लाइपेज जो है ये बदल देगा शेष वसाओं को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देगा। कौन? लाइपेज जो बचेगा। और सुक्रोज जो है सुक्रोज बदल देगा, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से इसको मिलान करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। इरिप्सिन क्या करेगा? तो ये इसके साथ चला जाएगा, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलेगा। मल्टोज के लिए मल्टोज सुक्रो ग्लूकोज में बदला जाएगा। लाइपेज जो है क्या कर देगा? तो लाइपेज हमारे लिए कर देगा शेष वसाओं अम्ल जो है उसको बसीय अम्ल में बदल देगा, ग्लिसरॉल बना देगा। और सुक्रोज जो है वो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देगा। ये पदार्थ की परिमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन दिया था इसको। धान से निकलने वाली गैस कौन सा है? CH4, ऑल्सो कॉल मीथेन, ऑल्सो कॉल इसको नेचुरल गैस। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने का कारण क्या है, इसको हम एक अलग वीडियो में बता देंगे आपको। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है कैसे? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन, ठीक है, विटामिन होता है उधर वी से लिखा था इसको। ठीक है, विटामिन B1 किसके साथ जाएगा? थायमिन, इसको थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 को कहा जाता है
निकोटीन अम्ल, निकोटिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहा जाता है? टेकोफेरोल। विटामिन के को कहा जाता है टेकोफेरोल। विटामिन के को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोनिन कहा जाता है। इस तरह से मिलान हो गया। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होती है? ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि वहाँ चलता ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए माध्यम चाहिए। विदाउट माध्यम ध्वनि नॉट गमन। इंग्लिश कैसा है मेरा? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। एक वर्णधत पुरुष का सामान्य महिला की संतान में पुत्रों को वर्णधत होने की संभावना कितना है? 0%। देखिए, वर्णधत पुरुष है और वो महिला सामान्य महिला है, उससे पुत्र जो जन्म लेगा उसको वर्णधत्ता होने की संभावना कितना? 0% होगा नहीं। लेकिन वर्णधत पुरुष के महिला के पुत्र में वर्णधत होने की संभावना कितना? 100%। भारत का श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा संस्था द्वारा जारी किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी शंकु, वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। तो ये किस किस में मिलेगा? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में चला जाएगा। ये अपना यहाँ से मिलान कर देते हैं। उष्णकटिबंध साइलेंट वैली। शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाएगा, पहाड़ों पे। कच्छ वनस्पति अपना कहाँ चले जाना चाहिए इसको? तो सुंदरवन के डेल्टा में जाना चाहिए कच्छ वनस्पति। अब पतझड़ वन जो है कहाँ जाएगा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा पतझड़ पाया जाएगा वहाँ। कटीला वन भी वहीं पाया जाएगा। नेपाल के सीमा के स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह कौन कौन सा है? देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जिला जो ऊपर का ये जो है ना, ये देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से जाएगा, ये पूरा जिला, ये सब बिहार का बढ़ते चले जाते हैं इस तरह से। किशनगंज सबसे लास्ट में है, मतलब उत्तर से लिखा हुआ है और पश्चिम से लिखते हुए पूरब की तरफ चले गए हम लोग। ठीक है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सा कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहा था? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था। ठीक है, और तमिलनाडु में लागू किया गया था। इसमें क्या था कि डायरेक्ट किसान और सरकार डायरेक्ट था, बीच में बिचौलिया नहीं था। सरकार, बीच में कोई बिचौलिया की ज़रूरत ही नहीं थी। यही व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहते थे। सबसे ज़्यादा 54% भूमि पर लागू किया गया था रैयतवाड़ी। बिहार क्षेत्र में कौन सा व्यवस्था था? तो महालवाड़ी व्यवस्था था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य सहायक क्या शामिल नहीं हुआ था? होलकर शामिल नहीं हुआ था। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? चंद्रघोतक था, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में बनाया गया था। किस राजवंश के सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त राजवंश ने सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी किया है। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर जो है खराज, ये खराज नहीं था। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर जो था इसे जकात ही कहा जाता था। ठीक है। निकोलो कॉन्टी किस देश के यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी इटली का था। ये आया था अपने पास तमिलनाडु, विजयनगर साम्राज्य में आया था ये। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो संगम वंश। देखिए, विजयनगर में 4 वंश हुआ था, संगम, सुलभ, तुलुभ। संगम हुआ था पहला, देखिए पहला संगम, फिर सुलभ हुआ था दूसरा, तीसरा हुआ था तुलुभ और चौथा आर्वेडु। ठीक है, पूछ देता है कर्म में सजा। संगम, सुलभ, तुलुभ, आर्वेडु। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और मेलेनिकाइट, ये नहीं है। ठीक है, मेलेनिकाइट नहीं, बाकी सब के सब है सही। नेक्स्ट, हीरा का क्रिस्टलीय किस आकार की होती है? चतुष्फलक की होती है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक सबसे पुराना है एशिया में। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो गार्डफील्ड हर्बल, इसने दिया था अवसर लागत का सिद्धांत। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान रहेगा तभी तो लिखोगे। भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में,
भटनागर। अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा खेल के क्षेत्र में, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। राजीव गांधी पुरस्कार उसको कर दिया मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, 25 लाख इसमें दिया जाता है। दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? जम्मू कश्मीर से नहीं होती है। तो सिंधु और सतलज। सतलज पंजाब से चली जाती है, सिंधु पाकिस्तान से होकर चली जाती है। निम्न में से कौन मेडागास्कर की राजधानी है? एंटानरियो। एंटानरियो मेडागास्कर की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य किसमें नगरीयकरण का स्तर सबसे निम्न रहा था? 2011 में के अनुसार नगरीयकरण सबसे निम्न रहने वाला पश्चिम बंगाल, फिर बिहार आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश के शासक थे, ठीक है। महाबलीपुरम के एक दशरथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम में एक दशरथ के मंदिर का, इसमें 5 रथ है, 6 रथ है, सॉरी 6 रथ है। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। इसमें वातापी कोट की उपाधि भी धारण किया था किसने? नरसिंह वर्मन। कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी इसी के दरबार में रहते थे। तो देखिए अब क्वेश्चन आगे, कुमार संभवम के लेखक कौन है? कुमार संभवम के लेखक कौन है ये बताना है आपको। और इसमें क्या है? इसमें कहानी है कि कुमार संभवम में माता पार्वती के प्रथम पुत्र कुमार कार्तिकेय की विवाह के बारे में कहानी है। उन्होंने किस तरह से नहीं की है इसके बारे में लिखा है। लेखक कौन है इसको बताना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।